मीरा भाईंदर एक धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ धर्म और संस्कृति की बात होती है। ये कौन सी संस्कृति सिखाती है कि दूसरे के प्रोग्राम में जाके आप हाईजैक करो या चोरी चुपके से जाके अपनी विधायक जो गरिमा का पद का दुरुपयोग करके आपने वो ग्राउंड ले लिया। सगळ्यात पहिले तर पूर्व नगरसेवक जे आहेत दरोगा पांडे यांनी सगळीकडे रुद्र फाउंडेशनला सगळ्यात चांगली पब्लिसिटी दिली। सगळ्यात पहिले त्यांचे धन्यवाद, कारण की त्यांनी जेवढे पण आरोप केलेले आहेत ते टोटली फेक आहेत आणि कदाचित त्यांचं ज्ञान हे खूप अपुरं आहे। ते सध्या माजी नगरसेवक आहेत, पण त्यांचा लेटर हेड जो आहे त्यांनी आता त्या स्थितीत वापरलेला आहे। हे सगळ्यात पहिली ही त्यांची चूक आहे। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। दहीहांडी को लेकर हो रहा है मीरा भाईंदर शहर में विवाद। जी हम बात करें मीरा भाईंदर शहर के भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे और रुद्र फाउंडेशन में हो रहे विवाद को लेकर। भाईंदर पश्चिम के मैक्सिस मॉल के प्रांगण में इस वक्त मौजूद है, जहां पर रुद्र फाउंडेशन को परमिशन मिल चुकी है यहाँ पर दहीहांडी को लेकर। लेकिन इस दहीहांडी के परमिशन को लेकर पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे ने ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने इसका विरोध दर्शाया है। आपको बता दूं कि इस दहीहांडी को लेकर उन्होंने विधायक गीता जैन पर कई आरोप किए हैं। अब इस आरोप के चलते गीता जैन के समर्थकों ने दरोगा पांडे के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। इस संदर्भ में हमने दरोगा पांडे सहित विधायक गीता जैन के समर्थकों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी मीरा भाईंदर शहरवासियों को मेरा नमस्कार। आज आपके चैनल के माध्यम से आजिम भाई बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से नरसिम्हा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग मैक्सिस का जो ग्राउंड है प्रांगण, हम वहाँ पे परमिशन वगैरह लेके बाकायदे हम लोग दहीहांडी का प्रोग्राम करते थे। आज जब भी इस साल का बड़े धूमधाम से मनाया गया है, ये पूरा शहर जानता है, क्योंकि जय जवान जय किसान जैसे महाराष्ट्र के जो बोलते हैं सबसे बड़े मंडल, कभी दहीहांडी पतक, कभी मीरा भाईंदर कभी नहीं है, हमने उनको भी लाया। इसलिए पूरा शहर जानता है कि यहाँ मैक्सिस के यहाँ पे सबसे बड़ी दहीहांडी नरसिम्हा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो उसी दौर में हम लोग ने बहुत उत्साह से तैयारी किए थे, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने, हमारे युवा साथियों ने, कि इस बार भी उससे ज़्यादा भव्य करेंगे। लेकिन जब वहाँ ग्राउंड बुक करने गए तो पता चला कि ठेकेदार ने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे गीता जैन के मैडम के जो पदाधिकारी उन्होंने बुक कर लिया है। इस विषय को मैंने अपने जो 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास जी को बताया कि मैडम ने ऐसा किया है, ग्राउंड बुक कर लिया है। तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैडम भी यूटी में है, हमारे साथ में है, हमको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने गीता जैन मैडम से भी बात किया और पर्सन से भी बात किया कि भाई क्या कारण है, क्या ऐसा। तो उन्होंने एक दूसरे पे टाल किया। मतलब उनका इंटेंशन ये दिखा कि वो उस ग्राउंड में उनको प्रोग्राम करना है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि मीरा भाईंदर एक धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ धर्म और संस्कृति की बात होती है। ये कौन सी संस्कृति सिखाती है कि दूसरे के प्रोग्राम में जाके आप हाईजैक करो या चोरी चुपके से जाके अपनी विधायक जो गरिमा का पद का दुरुपयोग करके आपने वो ग्राउंड ले लिया। ठीक है, आप अभी विधायक हो, आपने वो ग्राउंड ले लिया है, लेकिन मैं युवा मोर्चा के माध्यम से युवा की मेरी टीम इसका निषेध करता है। आने वाले समय में हम इसका जोरदार आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये युवाओं की भावनाओं से ये खिलवाड़ किया गया, उनके साथ छलवा हुआ है। जो युवा इतनी भव्य तैयारी कर रहे थे, यहाँ की जो रहवासी सोच के बैठे थे कि इस बार मैक्सिस में और अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो हम मतलब लोगों में उत्साह था। उस उत्साह को गीता जैन मैडम ने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया है। क्योंकि धोखा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये साथ में रह के महायुति में है, साथ में है, आज उन्होंने गलत किया। सगळ्यात पहिले तर पूर्व नगरसेवक जे आहेत दरोगा पांडे यांनी सगळीकडे रुद्र फाउंडेशनला सगळ्यात चांगली पब्लिसिटी दिली। सगळ्यात पहिले त्यांचे धन्यवाद, कारण की त्यांनी जेवढे पण आरोप केलेले आहेत ते टोटली फेक आहेत आणि कदाचित त्यांचं ज्ञान हे खूप अपुरं आहे। ते सध्या माजी नगरसेवक आहेत, पण त्यांचा लेटर हेड जो आहे त्यांनी आता त्या स्थितीत वापरलेला आहे। हे सगळ्यात पहिली ही त्यांची चूक आहे। आणि कुठल्याही मैदानाची परवानगी घेण्यासाठी ऑलरेडी जो ओनर आहे किंवा तो सॉरी त्यातलं नाव मला आठवत नाही आता, CG एक्झिबिटर्स, त्यांच्याकडून ऑलरेडी परवानगी घेऊन आम्ही रुद्र फाउंडेशनचा तिकडे दहीहंडीचा प्रोग्राम करत आहोत।
तर त्यांना असं म्हणायचं आहे की आम्ही गेल्या वर्षी तिथे केली म्हणून आम्हाला ह्याही वर्षी तिथे करायला मिळालं पाहिजे. तर तसा कुठलाही रूल लागू होत नाही आहे आणि हे कदाचित त्यांच्या ज्ञान खूप अपुरे आहे आणि म्हणून ते सगळ्यांना दाखवून देत आहेत की मी कुठे कुठे कमी पडतो आहे आणि त्या गोष्टी ते साबित करण्यासाठी आपली स्वतःची कुठल्याही गोष्टींची नाकारतेपणा जो आहे तो समोर आणून पब्लिकला गुमराह करून हे करता आहेत, आमच्यावर आरोप लावत आहेत. आणि त्यात त्यांनी गीता मॅडमचं नाव घेतलं आहे. तर गीता मॅडम स्पेशली रुद्र फाउंडेशनच्या मेंबर नाही आहेत. रुद्र फाउंडेशन हे टोटली डिफरंट मेंबरचं आहे आणि आम्ही त्यांना कुठल्याही आमच्या कार्यक्रमामध्ये फाउंडेशनच्या त्यांना गेस्ट म्हणून बोलवतो. त्यामुळे एखाद्या आमदाराचं नाव घेऊन आणि त्यांनी हे केलं आहे किंवा दबाव टाकला आहे हे अतिशय चुकीचं बोलत आहेत. आणि एका महिलेला प्रत्येक ठिकाणी आरोपित केलं जाणं हे कुठल्याही पुरुष वर्गाला शोभत नाही. आणि कदाचित ते युवा आहेत पण त्यांनी त्यांचा युवापणाचा आणि समोर एक आमदार एक वरिष्ठ आहे तर तिथे एका महिलेचा अपमान केला आहे. आणि ती मी महिला म्हणून मला स्वतःला वाईट वाटतं आहे की समोरच्याचं ज्ञान इतकं अपुरं आहे की ते कुठल्याही क्षणी काही शब्द वापरतात आणि कुठलेही आरोप लावतात. त्याबद्दल मी निषेध करत आहे. पहले तो मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि रुद्र फाउंडेशन जो हमारा एक संगठन है ये हमारा पहला साल है. हम लोगों ने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और हमारे को फ्री में पब्लिसिटी दरोगा पांडे जी ने दे दी है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू हिम. पहली बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ये स्टेटमेंट है कि हमने पिछले साल किया था, तो ये ग्राउंड शायद जहाँ तक हमारा नॉलेज है कि ये ग्राउंड किसी और का है जिनसे हमने परमिशन लिया है. और अगर ग्राउंड का परमिशन हमने लिया है तो बट ऑब्वियस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सर्विस हम करेंगे, हम प्रोग्राम हम करेंगे. और उनका लेटर हमने पढ़ा है जो वायरल हुआ है. सरप्राइजिंगली वो बीजेपी के लेटर हेड पे वो नरसिम्हा फाउंडेशन का क्लेम दे रहे हैं. तो मुझे तो ये कन्फ्यूजन है कि नरसिम्हा फाउंडेशन बीजेपी का है कि बीजेपी नरसिम्हा फाउंडेशन की है. पहले तो पब्लिक को वो क्लियर करें आके कि एक्चुअली दोनों में मेल क्या है. अगर उनका नरसिम्हा फाउंडेशन है तो अलग से वो तकरार करते और हमने बाकायदा लीगली जितना भी परमिशन होता है हमने लेके जो प्रोग्राम हमने अरेंज करना है दिन रात हम मेहनत करके कर रहे हैं. अब रही बात जो उन्होंने बार बार हमारी जो विधायिका हैं गीता जी, उनको हमने एज ए चीफ गेस्ट इसलिए बुलाया है क्योंकि लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं उनकी मेहनत दिन रात इस शहर के लिए. तो बट ऑब्वियस जो प्रथम महिला आमदार है हम उनको ही बुलाएंगे, हम किसी हारे हुए को या पीछे वाले को तो नहीं बुलाएंगे. जो काम कर रहा है उसी को बुलाएंगे. तो उनका नाम हमारे साथ जोड़ना बहुत अच्छी बात है. हमको तो गर्व है कि हमको पब्लिसिटी और मिल गई. बट एक हम देख रहे हैं बहुत दिनों से बार बार एक फीमेल पे टारगेट करना, वो मुझे नहीं लगता दरोगा पांडे जी जैसे बंदे को शोभा देता है. आई थिंक सो उनको ये करेक्ट करना चाहिए. और बाकी सारी परवानगी हमने है, हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए मीरा भाईंदर की, और हम लोग 100% श्योर है ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा. थैंक यू. पहले तो मैं अपने मेरे साथियों ने जैसे कहा कि हमको इतनी पब्लिसिटी दे दी गई है, पहले साल में ही हमको इतना प्रशंसा दे दिया गया है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. धन्यवाद पांडे जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. आगे भी ऐसा काम करते रहिए, हमें प्रसिद्धि देते रहिए. जहाँ तक आंदोलन की बात है, मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि दरोगा पांडे होते कौन है, उनसे हम परमिशन लेने जा रहे हैं. हु इज ही? वी हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. श्रीजी एग्जीबिटर्स वहाँ के मालिक है, उनसे हमने बुकिंग करी है. वो है कौन? रुद्रा फाउंडेशन अपने हिसाब से एक सिंपल सिंगल एंटिटी है, उसको अपने हिसाब से कार्यक्रम करने की पूरी छूट है. हम किसी से क्यों पूछने जाए कि आपने 2 साल किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. आंदोलन करना है, ये पुलिस का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है. पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे. आपको आंदोलन करने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है. और जहाँ तक हमें बताया जा रहा है, नरसिम्हा फाउंडेशन बहुत बड़ा ग्रुप है. अरे भाई, किसी भी चौराहे पे जाके कर लो ना, आप तो इतने फेमस हो, कहीं पर भी जाके कर लो, पब्लिक आ जाएगी आपको देखने को. हमारा पहला साल है, हमको अपनी पब्लिसिटी लेने दो, हमको अपना कार्यक्रम करने दो. और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से होगा, बड़े हर्षोल्लास से होगा. कोई किसी का आंदोलन इसमें काम नहीं आएगा. धन्यवाद. 2 दिन के बाद यानी मंगलवार को दहीहंडी का उत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है. लेकिन जिस तरह से पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे ने एक अल्टीमेटम दिया, यहाँ पर आंदोलन करने की उन्हें चेतावनी दिया, अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि क्या भूमिका होगी दरोगा पांडे की. आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर.